यदि आप क्लास 10th में हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है कि हम डेली एक न एक क्वेश्चन लेके आते हैं जो आपके बोर्ड पेपर में आएगा। आज ये हमारा चौथा प्रश्न है। इसे हम क्यों देखें, पहले ये कारण समझते हैं। क्योंकि इसमें हम आपको क्वेश्चन तो करवाएंगे ही, साथ में उसमें क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है सब कुछ बताते हैं डिटेल के साथ। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि हमारा एक भी वीडियो आपसे छूटे ना। चलिए हम इस प्रश्न को शुरू करते हैं। देखिए ये जो प्रश्न है ये ट्रिग्नोमेट्री का है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है चित्र बनाना। अगर हम एक बार चित्र बना लिए तो हमारा क्या होता है, ये सवाल आसान हो जाता है। चलिए देखते हैं पहले चित्र कैसे बनेगा। कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। चलिए पहले हम देखते हैं। मान लीजिए ये एक पेड़ है। क्या है ये? पेड़ है। पहले ये पूरा पेड़ था। क्या हुआ कि आंधी जब आए तो ये बीच में कहीं से टूट गया। टूट कर क्या हुआ, जमीन पर गिर गया ये। अगर आप एक बात समझे तो जो ये ऊपर वाला भाग है यही तो नीचे गिरेगा। इसका मतलब जितना लंबा ये होगा उतना ही क्या होगा, ये भी होगा हमारा। तो हम मान लेते हैं जो भाग नीचे टूट के गिरा हुआ एच है तो ये भी, यानी जो ऊपर बचा ये भी एच होगा हमारा। और जो ये शेष भाग बचा इसको हम क्या मान लेते हैं, स्मॉल एच मान लेते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। क्या हुआ, पूरा पेड़ था, ये भाग जो टूट के यहाँ गिर गया इसको हम एच मान लेते हैं। हाँ, ये जो टूटा हुआ भाग इसकी लंबाई एच है। अगर ये एच होगी तो ये भी एच होगी। क्यों? क्योंकि यही तो टूट के यहाँ गिरा हुआ है। ठीक, अब आगे देखते हैं। और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। मतलब ये जो टूटा हुआ भाग ये क्या करता है, जमीन को छूता है और जमीन के साथ, इसके साथ मतलब जमीन के साथ कितना बनाता है, 30 अंश का कोण बनाता है। ठीक है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, 8 मीटर है। तो जो पेड़ का पाद बिंदु है ये जहां जमीन को छूता है ये यहां से कितना है, 8 मीटर है। कितना है ये, 8 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब यहां समझिए हमें क्या ज्ञात करना है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। अगर हम स्मॉल एच निकाल लें, कैपिटल एच निकाल लें, दोनों निकाल लेंगे तो क्या होगा, हम दोनों जोड़ देंगे, पेड़ की पूरी ऊंचाई पता चल जाएगी हमें। तो पहले हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे क्या, माना टूटे हुए भाग, टूटे हुए टूटे हुए भाग की लंबाई, लंबाई या फिर आप यहां ऊंचाई भी लिख सकते हैं। लंबाई हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि वो गिरा हुआ था, हम इसलिए उसकी बात कर रहे हैं। तो ऊंचाई बराबर है कैपिटल एच, क्या माने हम, कैपिटल एच, तथा शेष भाग की ऊंचाई बराबर क्या मान लेते, इसको हम स्मॉल एच मान लिए। क्या मान लिए, ये जो भाग हमारा टूटा है इसको हम कैपिटल एच मान लिए, जो हमारा भाग बचा है शेष बचा उसको स्मॉल एच मान लिए। ठीक है। अब हम पहले इसका कुछ नाम रख देते हैं। यहाँ पर ए हो गया, यहाँ बी हो गया, यहाँ सी हो गया, यहाँ डी हो गया। तो जब हम स्मॉल एच निकाल रहे होंगे तो हमें कुछ हिसाब से लेना है, जिसे हमें निकालना है वो और एक दिया हुआ है। जो हम स्मॉल एच निकालेंगे उसमें हम क्या लेंगे, इस हिसाब से लेंगे ताकि हमारा लंब और आधार आए। क्यों, जब हम एच निकाल रहे हैं 8 हमें दिया हुआ है, तो ऐसा कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लें जिसमें लंब आए और आधार आए। क्योंकि कोण यहाँ से हम देख रहे हैं तो ये लंब बनेगा, ये आधार बनेगा, तो वो आता है टेन में। तो हम क्या लिखेंगे, टेन 30 अंश, टेन 30 अंश बराबर लंब, लंब यानी स्मॉल एच बटे आधार यानी 8 हो जाएगा। तो टेन 30 अंश बराबर क्या हो गया, एच बटे 8। अगर आप चाहें यहाँ लिख दीजिए स्मॉल एच के लिए। ठीक, तो टेन 30 अंश बराबर क्या हो गया, यानी स्मॉल एच बटे 8। अब टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर एच बटे 8। इधर ये बटे में इधर गुणम चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, एच बराबर 8/√3। यहाँ इसको छोड़ दीजिए, ये हमारा मान लीजिए समीकरण 1 बन गया। अब हम ऐसे निकालेंगे क्या, कैपिटल एच, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, कैपिटल एच के लिए इस बार हमें क्या करना है, कैपिटल एच निकालना है और ये 8 दिया हुआ है। तो ऐसा यानी ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात लेना होगा जिसमें क्या आए, अगर ये यहाँ से कोण देख रहे हैं हम तो ये आधार बनेगा, ये कर्ण बनेगा, जिसमें आधार और कर्ण आए किसमें आता है, कॉस में आता है। तो हम क्या ले लेंगे, कॉस 30 अंश बराबर क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। आधार कितना है 8 बटे में कर्ण क्या है हमारा एच। अब कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2 बराबर 8/h। अब हम क्या करेंगे, h को इधर भेज देंगे, 2 इधर भेज देंगे। तो
क्या हो जाएगा, √3h बराबर 8 दूना 16। तो h बराबर क्या हो जाएगा, 16/√3। अब हमें देखिए, जो टूटा हुआ भाग है इसकी लंबाई पता चल गई, जो बचा हुआ भाग है इसकी लंबाई पता चल गई। अब हमें क्या निकालना है, हमें पेड़ की पूरी ऊंचाई बतानी है। तो पेड़ की ऊंचाई क्या होगी, अतः संपूर्ण पेड़ की ऊंचाई, संपूर्ण पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या होगा, स्मॉल h प्लस कैपिटल H। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, स्मॉल h प्लस कैपिटल H। स्मॉल h कितना आया हमारा, 8/√3। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 8/√3 प्लस कैपिटल H कितना आया हमारा, 16/√3। तो यहाँ हो जाएगा 16/√3। जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो √3 आएगा। √3 से √3 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, एक 8 में गुणा होगा तो 8 ही आएगा। प्लस √3 से √3 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, एक का 16 में गुणा होगा तो 16 आएगा। 16 में 8 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा /√3। अब ध्यान दीजिए, यहाँ देख लेते हैं हम, यहाँ क्या आ गया हमारा, पेड़ की ऊंचाई कितनी आ गई, 24/√3। अगर आप ध्यान समझें तो बटे में √3 है, हमें ये हटाना पड़ेगा। तो हम करेंगे परमेयीकरण। किससे परमेयीकरण होता है, जो हमारा बटे में है इसी से क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। क्यों, क्योंकि अकेला √3 ही तो है। तो √3 से ऊपर भी हो जाएगा और √3 से नीचे भी हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, 24/√3 बटे √3 के जब √3 में गुणा करेंगे तो 3 आएगा। 3 × 3, 3 × 24, यानी संपूर्ण पेड़ की ऊंचाई कितनी हो गई, 8/√3। कितना आ गया हमारा, 8/√3। तो उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में, धन्यवाद।